Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shweta Kataria and I talk about sustainable living. आज मैं बात कर रही हूँ 5 रैंडम चीज़ों की जो मैं घर में करती हूँ, जो मोस्टली हम लोग ना नेग्लेक्ट कर देते हैं. नॉट बिकॉज दैट वी वांट टू, बट बिकॉज हमें अवेयरनेस नहीं है, हम इस बारे में जानते नहीं है कि ये चीज़ें भी कहीं हर्ट हो सकती हैं. थोड़ा और माइंडफुल रह सकते हैं हम चीज़ों को लेके. लेट मी शो यू व्हाट इट इज़. तो पहले तो एक रैंडम सी जगह बन गई अपने किचन में ये, जिसमें ना मैं सारे बॉटल्स के कैप्स इकट्ठे करती हूँ कि ये भी रिसाइकिल हो सकते हैं. तो मैं कभी इनको जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आई विल कलेक्ट दम एंड आई विल गिव दम फॉर रिसाइकलिंग. आई कलेक्ट दीज रबर बैंड्स जो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं घर में, ताकि इनको रीयूज़ करके इसका पर्पस पूरा कर सकें. एंड आई ऑल्सो कलेक्ट दीज स्टेपलर पिन्स. आप देख रहे हैं कितने छोटे हैं, और हम ना कभी कभी बिना सोचे इसको कचरे में डाल देते हैं, और कचरे में पंछी खा लेते हैं इनको, डॉग्स खा लेते हैं, काउस खा लेती हैं, तो उनके पेट में जाके ये बहुत दिक्कत दे सकता है. इसलिए इट्स बेटर कि वी स्टार्ट स्टोरिंग देम इन समथिंग, और जब ये ज़्यादा हो जाएं वी कैन सेंड देम फॉर रिसाइकलिंग. हर एक मेटल की चीज़ रिसाइकिल हो सकती है. तो आपके घर में चाहे वो नेल्स हों, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स, बेसिकली उनको आप कलेक्ट करिए और सही से रिसाइकिल करिए. अब एक और तरीका है शार्प ऑब्जेक्ट्स को रिसाइकिल करने का, चाहे वो आपके नेल्स हों, स्टेपलर पिन्स हों, या फिर वो आपका टूटा हुआ कांच हो घर में. उसको अच्छे से पेपर में रैप करना है और उसके ऊपर एक रेड क्रॉस मार्क करना है, और फिर उसको अच्छे से टेप से लगा के एक बॉक्स में डाल के, आपको अपने कचरे वाले को बॉक्स में नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, टेप कर दीजिए. रेड मार्क दिखना चाहिए. आप अपने म्युनिसिपल गार्बेज पिकर को दे सकते हैं बता के कि इसमें शार्प ऑब्जेक्ट है, और रिसाइकलिंग वालों को मेजरली पता रहता है जब कोई एक रेड मार्क होता है, रेड क्रॉस होता है, कि ये इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो शार्प है और उनको लग सकती है, तो दे विल हैंडल इट केयरफुली. सो मेक श्योर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हो आप उसे रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज करें, ऐसे ही ना फेंक दें. और एक शार्प ऑब्जेक्ट होता है जो ब्लेड्स होते हैं, हमारे रेजर ब्लेड्स. तो मैं अपने लेग्स को शेव करने के लिए रेजर ब्लेड्स यूज़ करती हूँ, और वो ब्लेड्स भी आपको अच्छे से एक डब्बे में कलेक्ट करने चाहिए, जैसे मैं ये कर रही हूँ, यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ. आप मानोगे नहीं कि मैं अपनी सोसाइटी में वॉक कर रही थी और यहाँ पे नीचे मुझे ब्लेड्स ऐसे ही गिरे हुए मिले. किसी ने अपनी बालकनी से बस ऐसे ही फेंक दिए थे. गॉड फॉरबिट वो किसी स्ट्रे डॉग, स्ट्रे कैट या फिर किसी बच्चे के पैर में लग जाते, किसी बूढ़े के पैर में लग जाते, तो कौन जिम्मेदार है? हम सबको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए अपनी कि हम कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट है तो उसको सही से डिस्पोज करें. मैं उन्हें उठा के लेके आई हूँ कि मैं खुद डिस्पोज कर दूंगी उन्हें रिसाइकलिंग के लिए. नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लास्टिक लगा हुआ है. जो भी पुराना प्लास्टिक होता है, किसी भी चीज़ का प्लास्टिक होता है, मैं उसको धो के ड्राई करती हूँ यहाँ पे रख के, एंड देन आई कीप इट इन माई रिसाइकलिंग बैग. और आपके घर में कोई भी प्लास्टिक आता है उसको धो के ड्राई करके रिसाइकलिंग के लिए ज़रूर भेजिए. कुछ प्लास्टिक रिसाइकिल हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं. अब जैसे ये भेल का पैकेट है, ये मल्टी लेयर पैकेजिंग है, और मल्टी लेयर पैकेजिंग में ये प्रॉब्लम है कि ये रिसाइकिल नहीं हो सकता है. तो इसका या तो ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जाएगा, या फिर ये कोई जगह पे सिविल इंजीनियर्स रोड बनाने में इनका यूज़ करते हैं, तो ये वहाँ जाएगा. बट बहुत कम परसेंटेज ऐसे रिसाइकिल हो सकती है या फिर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जा सकती है. तो हमारे जो वेस्ट वॉरियर्स हैं देहरादून में, जो रिसाइकलर हैं, वो कलेक्ट कर लेते हैं, तो मैं उन्हें दे देती हूँ क्लीन ड्राई करके. लेकिन बहुत सारी सिटीज़ में आप देखोगे आपके रिसाइकलर्स आपको बोलेंगे कि हम प्लास्टिक लेते ही नहीं हैं. तो इधर बेस्ट सोल्यूशन क्या है? बेस्ट सोल्यूशन यही है कि यू ट्राई टू रिड्यूस योर कंजम्पशन ऑफ एनी पैकेज्ड मटेरियल. आप प्लास्टिक कम से कम, और स्पेशली MLP, चिप्स के पैकेट, चॉकलेट्स के पैकेट, ऐसे पैकेट्स कम से कम लेना का ट्राई करिए. क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि ज़ीरो तो नहीं हो सकता. आप देख रहे हैं कि मेरे घर में भी है ही, ठीक है, ज़ीरो कभी नहीं हो सकता कंजम्पशन. आज सब कुछ MLP में ही मिलता है, बट ट्राई टू रिड्यूस इट एज मच एज पॉसिबल. अगर आपके रिसाइकलर नहीं भी लेते हैं तो जस्ट मेक श्योर कि वो क्लीन ड्राई होके आपके म्यूनसिपल पिकर्स ले रहे हैं. लेकिन ट्राई टू क्लीन एंड ड्राई देम, बिकॉज उनमें से बाद में फिर स्मेल आने लग जाती है, और इट बिकम्स वेरी बैड फॉर द गार्बेज पिकर्स टू हैंडल दीज थिंग्स. और एक और चीज़ है हमारी किचन में, जो है हमारा UV फिल्टर, जो बिल्कुल भी कुछ वाटर वेस्टेज नहीं है यहाँ पे. आप कितना भी पानी इसमें से लो, वो UV के थ्रू प्योरीफाई होके आता है. तो इट्स अ गुड थिंग कि देहरादून में हम जहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे म्यूनिसिपल वाटर, जो टैप वाटर है,
उसका TDS ही 150-160 के करीब है। ये खुद भी कंपनी बोलती है कि TDS अगर आपका 200 से ऊपर है तो आपको UV यूज करना नहीं चाहिए। UV is for the TDS that is below 200. Usually it's set 300, but from this company it's set 200. और जैसे हम हैदराबाद में पहले रहते थे तो वहाँ TDS हमारा 270, 280 या फिर कहीं कहीं जगह पे 350 भी था। तो वहाँ पे हमारा रेंटेड RO लगा हुआ था एंड जो वेस्ट वाटर निकलता था वी यूज टू ट्राई कि हम उसे जितना रीयूज कर सकते हैं इन क्लीनिंग पर्पसेस वो हो जाए। तो आप भी वो कर सकते हैं, आपके पास RO लगा है तो वेस्ट वाटर को रीयूज करने का ट्राई करिए। और अगर आपका TDS 200 से कम है या 300 से कम है देन यू कैन कंसिडर बाइंग अ UV फिल्टर which does not reject any water. UV फिल्टर क्या करता है कि ये वायरसेस, माइक्रोब्स और माइक्रोप्लास्टिक्स निकाल देता है पानी में से, तो इट बिकम्स सेफ फॉर यू टू ड्रिंक। वैसे TDS below 200 इज एनी विच वे सेफ फॉर अस टू ड्रिंक द टैप वाटर, लेकिन हमने शुरू में ट्राई भी किया था, हमें कुछ ऐसे मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन गले में थोड़ा खराश दर्द होने लगी थी विच शोड कि कुछ माइक्रोब्स हो सकते हैं दैट हमारी बॉडी इज ट्राइंग टू फाइट, सो दैट्स व्हाई वी गॉट दिस। और एक चीज़ है जो आप लोगों को, आई गेस आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं पुराने लेमन के छिलकों से, पुराने नींबू के छिलकों से बायो एंजाइम बनाती हूँ। आप देखिए ये रेडी है, पूरा हमारा बायो एंजाइम रेडी है। ये ऊपर जो वाइट कास्ट आपको थोड़ा दिख रहा है, इट जस्ट शोज दैट द फर्मेंटेशन हैज़ हैपेंड करेक्टली एंड इट्स रेडी टू यूज़। आई जस्ट हैव टू फिल्टर इट नाउ। इसमें थोड़े ऑरेंज पील्स भी डाले थे तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आई यूज़ इट फॉर माई फ्लो क्लीनिंग क्योंकि ये इको फ्रेंडली है, होममेड इंग्रेडिएंट से बना है और साथ में ये पेट फ्रेंडली है। तो हमारे पेट्स को बिल्कुल भी कुछ स्किन एलर्जीज़ नहीं होती हैं क्योंकि घर में हम ये एक नेचुरल क्लीनर यूज़ करते हैं। अगर आपको जानना है कि बायो एंजाइम कैसे बनाते हैं तो यहाँ पे एक लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं एंड इट्स वेरी इजी टू मेक इट अ वीकेंड एक्टिविटी, यू विल लव डूइंग इट। अब नेक्स्ट है हमारा ये रिसाइकलिंग स्टेशन। इसमें क्या खास बात है, इधर कुछ भी नहीं है, ये तो जो प्लास्टिक हमने धो के सुखाए हैं वो है यहाँ। एंड यहाँ एक खास बात है कि मेरे पास एक डस्टबिन है जिसमें मैं 2 चीज़ें कलेक्ट करती हूँ। एक आप देखोगे कि जो रैंडम प्लास्टिक के बिट्स आ जाते हैं, जैसे ये किसी डब्बे पे लगा हुआ था वो आ गया, ये किसी बॉटल्स पे लगे हुए थे कैप पे वो आ गए। तो ये जो रैंडम बिट्स एंड पीसेस होते हैं प्लास्टिक के, ये देखिए एक टैग का, तो ये मैं एक जगह ऐसे कवर में कलेक्ट करती हूँ ताकि जब ये पूरा कवर भर जाएगा तो मैं इसको रिसाइकलिंग में दे दूँगी और हमारा रिसाइकलर ले जाता है। दे डोंट रिफ्यूज़ दिस। एंड नेक्स्ट इज़ दैट आई ऑल्सो स्टोर एल्यूमिनियम इन दिस। तो एनीथिंग एल्यूमिनियम, जैसे ये एक सप्लीमेंट का रैपर है, इसमें आप देखिए कि कोई भी प्लास्टिक नहीं है, इट्स ऑल एल्यूमिनियम, तो इट कैन बी रिसाइकल्ड। और आपके पास जो फॉइल होती है घर में कोई यूज़ करते हैं तो वो भी रिसाइकल हो सकती है। व्हाट यू हैव टू मेक श्योर अगेन इज कि आप इसे क्लीन और ड्राई करें और फिर रिसाइकलिंग में डालें। हम लोग बचपन में स्कूल में क्या करते थे, इसकी बॉल बना के एक दूसरे को मारते थे और खेलते थे इससे, और हमें ये पता ही नहीं था कि एल्यूमिनियम एक ऐसा रिसोर्स है जो इन्फिनाइटली रिसाइकल हो सकता है। अगर बचपन में ही हमें किसी ने बताया होता, हमें टीचर्स ने पढ़ाया होता कि एल्यूमिनियम कैन बी इन्फिनाइटली रिसाइकल्ड, क्या मतलब है इसका कि आप इसे जब नेक्स्ट रिसाइकल करोगे इसकी क्वालिटी कम नहीं होगी। जैसे प्लास्टिक को आप एक रिसाइकलिंग प्रोसेस में लेके जाओ, दूसरे रिसाइकलिंग प्रोसेस में लेके जाओ, तो जब वो नए नए प्रोडक्ट्स बनते हैं रिसाइकल प्लास्टिक से, उनकी क्वालिटी गिरती जाती है और एट वन पॉइंट वो प्लास्टिक आगे रिसाइकल नहीं हो पाएगा। लेकिन वो चीज़ एल्यूमिनियम के साथ नहीं है, ये इन्फिनाइटली रिसाइकल हो सकता है प्रोवाइडेड कि आप इसे धो के ड्राई करके आप कलेक्ट कर रहे हैं और आप इसे रिसाइकलिंग के लिए दे रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एल्यूमिनियम को एज अ रिसोर्स देखें एंड नॉट एज गार्बेज, क्योंकि ये सारा रिसाइकल हो सकता है। आप देखिए किसी डब्बे पे आया था, रिसाइकल हो सकता है। ये किसी टॉफ़ी का रैपर था जो पूरा एल्यूमिनियम में, रिसाइकल हो सकता है। कि कुछ भी आपके पास एल्यूमिनियम है तो प्लीज़ ट्राई रिसाइकलिंग इट, उसको कचरे में मत फेंक दीजिए। और एक ये लास्ट चीज़ है हमारा सॉक पेट दैट हेल्प्स अस क्लीन। तो आप ऐसे अपने सॉक्स को अपसाइकिल कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ इट फॉर क्लीनिंग। आपको एक नया कोई क्लीनिंग माइक्रो फाइबर वाला मटेरियल देखने की ज़रूरत नहीं है।
योर सॉक कैन डू एन अमेजिंग जॉब। ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लस इट्स सो ईजी टू वॉश एज वेल एंड सो ईजी टू, देखो आपका हाथ भी बिल्कुल गंदा नहीं होगा। तो ये तो थे मेरे रैंडम चीज़ें जो मैं घर में करती हूँ, और आप क्या ऐसी रैंडम सस्टेनेबल चीज़ें अपने घर पे करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में बताना। क्या पता मुझे कुछ नया जानने को मिल जाए, क्या पता दूसरे लोग आपसे कुछ सीख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।